गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल अश्विनी कुमार एक्सेल प्रोग्राम मेकर में आपका स्वागत है। कुछ साथियों ने डिमांड की थी कि सर स्टाफ का आपने एक साथ बना दिया आयकर गणना प्रपत्र, लेकिन हमें इंडिविजुअल भी चाहिए। तो उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने मुझे यूट्यूब कमेंट या व्हाट्सएप पे कमेंट किए हैं, उन सभी साथियों की सेवा के लिए मैंने इंडिविजुअल केवल एक कर्मचारी के लिए आयकर गणना प्रपत्र बना करके तैयार किया है। इससे आपको टैक्स कैलकुलेशन ओल्ड और न्यू दोनों प्रकार की कैलकुलेशन आपको ऑटो रेडी मिलेगी। साथ ही GA 55 का एक ऑप्शन मिलेगा जो एडिटेबल है कम्प्लीटली। इसमें आप एडिट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो, अदरवाइज़ आप सीधा इसको ओके भी कर सकते हो। तो आइए मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक मास्टर शीट आएगा जिसमें कुछ एंट्रीज आपको करनी है, बाकी का सारा काम ये प्रोग्राम ऑटोमेटेड करेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है सबसे ऊपर, अपने कार्यालय का नाम, जहाँ अभी मैंने अपने स्कूल का नाम लिख रखा है वहाँ पे आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो अपने स्कूल का। इसके टाइप करने के लिए आपको गूगल हिंदी इनपुट चाहिए या आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो, इंग्लिश फ़ॉन्ट्स में भी। देन आफ्टर आपको अपना नाम लिखना है, जैसे अभी फ़िलहाल मैंने अपना नाम लिख रखा है। फिर पोस्ट है, पोस्ट को आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चेंज करना है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है जहाँ से आप पोस्ट का चेंज कर सकते हो। अगर मान लीजिए ये इनमें से आपके कोई पोस्ट नहीं है, मैंने वैसे कोशिश की है कि शिक्षा विभाग की सारी पोस्ट में यहाँ डालूँ, अगर नहीं हो तो अगर कोई दूसरा ऑफिस है वहाँ लोग बनाना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को यूज़ में लेना चाहते हैं, तो एट द एंड एक सीट बना है पोस्ट एट ऑफिस। यहाँ पे सबसे लास्ट में एक पोस्ट एट कार्यालय में पोस्ट विवरण, यहाँ पे ये जो पोस्ट लिखी हुई है आप इनको टेबल को ना हटाएं, केवल इनको हटा करके यहाँ पे आप अपनी पोस्ट कहीं पर भी यहाँ पे लिख सकते हो। जहाँ भी आपकी इच्छा हो, जो आपके पोस्ट नहीं है उसकी जगह आप अपनी पोस्ट लिख सकते हो। ये बात हो गई अपने कार्यालय में पोस्ट का। फिर कैडर है, इसमें आपके पास 4 कैडर मिलेंगे, स्टेट सर्विस, सबऑर्डिनेट, मिनिस्ट्रियल और क्लास 4। इनमें से जो आपका कैडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट सर्विस स्पेशली हमारे एजुकेशन विभाग में जो प्रधानाचार्य हैं और इसके अलावा लेक्चरर्स हैं उनके लिए, बाकी सभी के लिए सबऑर्डिनेट होगा। और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, मंत्रालय कर्मचारी, उनके लिए ये करना है। और क्लास 4 जो जमादार वो पियोन है उनके लिए अपने को क्लास 4 चेंज करना है। फिर अपना नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आर यू इन प्रोबेशन, कि अगर आप प्रोबेशन में हो तो यस का चेंज करें, अगर प्रोबेशन में नहीं हो तो नो का चेंज करें। इसका फ़र्क क्या पड़ेगा कि जैसे ही अपन प्रोबेशन में यस का चेंज करेंगे तो अपना जो GA 55 है वहाँ पे DA और HRA हट जाएंगे, ये फ़र्क पड़ेगा। अगर अपन नो का चेंज करते हैं तो यहाँ पे DA और HRA आ जाएंगे, बस ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। फिर है अपना पे लेवल, कि अपन किस पे लेवल से संबंध करते हैं। इसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया हुआ है जिसमें से आप अपना पे लेवल जो भी है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा L11 है तो मैं यहाँ पे L11 चेंज कर लेता हूँ। और फिर है एम्प्लॉय ID, मेरे एम्प्लॉय ID यहाँ पे मुझे लिखनी है। फिर पे नंबर हो जाएगा, देन आफ्टर SI नंबर, और GPF है तो GPF नंबर, या प्रान नंबर है तो प्रान नंबर यहाँ पे अपन को अपडेट करना है। फिर हमें हमारे बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखने हैं। देन आफ्टर मोबाइल नंबर आ जाएंगी। फिर अपना मार्च का बेसिक, अभी जैसे मेरा मार्च का बेसिक जो है वो मैं यहाँ पे अंदाज़न यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरा मार्च का बेसिक है, मार्च 2021 का, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। फिर होगा अपना HRA रेट। HRA रेट में आपके पास एक ड्रॉप डाउन बना है जिसमें 8% है, 16% और NA। तो 8, 16 और NA ये है। 8% अपन को चेंज करना है, 16% जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर वहाँ पे 16% है तो वहाँ पे अपन को 16% का चेंज करना है। बाकी अपन दोनों ही अपने अगर लागू नहीं है तो अपन NA का चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट SIP मंथली अमाउंट, कि हम महीने में हर मंथ कितना SIP मतलब स्टेट सर्विस अपना जो स्टेट इंश्योरेंस है, राज्य बीमा,
वो अपना कितना कटवा रहे हैं। राज्य बीमा की जो कटौती है वो अपन हर महीने कितनी करवा रहे हैं। जैसे अभी फ़िलहाल मैं 3,000 करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 3,000 लिख दिया। फिर अगर मैंने SI लोन ले रखा है तो उसका मंथली अमाउंट कितना आता है। मैंने कोई SI लोन नहीं ले रखा है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा। अदरवाइज मेरे SI लोन की जो मंथली अमाउंट है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। फिर है GPF मंथली अमाउंट, मतलब आप GPF कितना कटा रहे हो मंथली। जैसे मैं NPS कर्मचारी हूँ तो मैं नहीं कटवा रहा, मेरा तो NPS ऑटो कट रहा है ना, और मेरा कोई जोर बस भी नहीं चलता कि मैं उसको रोक सकूँ। तो ये जो GPF है जो पुरानी पेंशन वाले हैं उनके कटता है, तो उनको यहाँ पे जो मंथली कटवा रहे हैं वो लिखना है। अगर आपने महीने में कभी चेंज किया हो तो वो अपन आगे बात कर लेंगे। फिर है GPF लोन, अगर आपने GPF का लोन उठा रखा है तो उसका मंथली अमाउंट कितना है वो अपन यहाँ ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अपना आर यू NPS एम्प्लॉय। अगर आप NPS के एम्प्लॉय हो तो यस का चेंज करें, और अगर आप NPS के एम्प्लॉय नहीं हो तो नो का चेंज करें। तो अभी मैं NPS हूँ तो मैंने यहाँ पे यस का चेंज कर लिया। फिर है वॉशिंग अलाउंस मंथली, मुझे कितना वॉशिंग अलाउंस मिलता है वो अपन यहाँ लिख देंगे। हैंडीकैप्ड अलाउंस कितना मिलता है वो लिखेंगे, और CC मंथली अमाउंट कितना मिलता है वो अपन यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर अपना नेक्स्ट ऑप्शन है बोनस मिला या नहीं। जिनको बोनस मिला है उनको तो इस बार बहुत अच्छा मिला था, उनकी दीपावली बहुत अच्छी गई। तो जिनको नहीं मिला उनके लिए नो का चेंज कर लें, और जिनको मिला है वो यश का चेंज कर लें। और जो आपको बोनस मिला वो कितने माह का मिला, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी हैं, मेरे को 12 महीने का मिला तो मैं यहाँ 12 महीने ऐड कर देता हूँ। फिर DA एरियर, हमें DA एरियर मिला या नहीं, यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन है। जो अपन को 8 महीने का DA एरियर मिला था उसकी बात है, तो अपन यहाँ से यस का चेंज करते हैं। अब ये समर्पित 2019-20 में उठाया या नहीं। अब यहाँ पे एक छोटी सी समस्या आई थी पहले वाले प्रोग्राम में, जो था कि सर हमने जो लोग DA एरियर को यस कर रहे थे और यहाँ पर भी उन्होंने यस कर दिया है ना, तो क्या होता है कि जो हमें DA एरियर मिला था 8 महीने का, उसमें अगर अपन ने 19-20 में समर्पित उठाया है और अपन यहाँ पे यस कर रहे हैं समर्पित में, तो जो अपना सरेंडर का जो एरियर था वो भी DA एरियर में जुड़ता है। पहले जब अपन बिल बनाते थे तब क्या होता था कि वो ऑटो जो अपन सरेंडर उठाया हुआ था वो ऑटो जुड़ करके उसमें आ जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि हमें जोड़ना पड़ा था। तो कहीं कहीं कुछ लोगों ने नहीं जोड़ा, तो उस समय अगर आपको DA एरियर आपका एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है तो आप क्या करो कि यहाँ पे 19-20 का जो समर्पित है उसको नो कर दें तो एग्जैक्ट मिल जाएगा। अगर आपने समर्पित उठाया है और यस कर रहे हो आप, तो वो केवल ये DA एरियर के लिए मैंने ये समर्पित यहाँ पे दिया है और इससे कोई मतलब नहीं है आपका। फिर है समर्पित 19-20 कौन से माह में उठाया, तो यहाँ पे माह का ड्रॉप डाउन बना है, जिस महीने में उठाया हो आपने। जैसे जुलाई में उठाया हो तो 7 कर दें, अगस्त में उठाया हो तो ऐड कर दें। इस प्रकार से आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। फिर है 60 to 80 वर्ग, ये फ़िलहाल हमारे लोगों के लिए जो एजुकेशन विभाग में अभी कार्यरत है उनके लिए नहीं है, बाकी जो रिटायर हो चुके कर्मचारी या जो 60 to 80 वर्ग के आते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे वो उनको यस का चेंज कर लेना है। फिर है समर्पित 2020-21 उठाया या नहीं, तो समर्पित अगर आपने इस वित्तीय वर्ष में उठाया हो तो आप यस का चेंज कर लें। जैसे मैंने उठाया है तो मैं यहाँ पे वित्तीय वर्ष में कौन से महीने में उठाया, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ कि 7वें महीने में मैंने उठाया। और अभी जो राज्य सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम कि कोविड-19 की जो कटौती है वो स्वैच्छिक कर दी थी, तो स्वैच्छिक के चक्कर में एक ऑप्शन और बढ़ गया हमारे कि अगर हम कटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। तो यस करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यस करोगे तो ये फ़र्क पड़ेगा कि अपने जो ये नवंबर से जो सैलरी है उसमें ये कोविड-19 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर अपन यहाँ पे मास्टर में जाके नो कर देते हैं तो वो ये जो अपनी कटौती है वो यहाँ से हट जाएगी। ये देखो हट गई ना यहाँ से, तो ये फ़र्क पड़ेगा अपना। तो ये था अपना मास्टर सीट। इसमें कुछ ज़्यादा मेरे हिसाब से मात्र 5 या 7 मिनट आपको लगेंगे एंट्रीज़ करने में। देन आफ्टर GA55 एडिटेबल। अब ये GA55 बन तो गया अपना, लेकिन अपन चाह रहे हैं कि यार इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन है। तो जो करेक्शंस हैं उनको करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें सबसे ऊपर जो रिव्यू लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसका जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये रिव्यू टैब आता है। रिव्यू टैब पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अनप्रोटेक्ट सीट, इस पर आप क्लिक करो
और यहाँ पे ये पूछेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड स्मॉल लेटर्स में अपन को टैक्स लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही अपन टैक्स लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये सीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर आपको जो यहाँ पे चेंजेज करने हैं, जो भी चेंजेज आप यहाँ पे करोगे वो सारे चेंजेज इसमें आपके आगे आपके काम में हो जाएगा, मतलब काम ईजी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपन इसको अनप्रोटेक्ट करके यहाँ पे जो भी अपन को आवश्यक करेक्शंस करने हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप ज़रूर ये ध्यान देना कि बाकी जो फॉर्मूलाज है वो नहीं हट जाए। अगर आपके कहीं फिक्सेशन एरियर मिला है या कोई सैलरी एरियर मिला तो आप यहाँ पे उसकी एंट्री कर दीजिए। और इसके अलावा आपको जैसे जीपीएफ में कोई करेक्शंस करना हो तो आप इसको अनप्रोटेक्ट करके इजीली यहाँ पे करेक्शंस कर सकते हो। एलआईसी है आपका, एलआईसी में अगर आपको कोई लिखना हो तो एलआईसी में आप इजीली लिख सकते हो। जैसे अभी तो फ़िलहाल जैसे अपन सीधा ही यहाँ पे लिख दें कि जैसे मेरे 100 एलआईसी करती है तो ये ऑटो में यहाँ पे कैलकुलेशन करके लाएगा, बाकी सारे महीने में ये 100 रुपये लिख देगा। ये बात थी। तो आपको जो भी करेक्शंस करने हैं वो सारे के सारे इसमें एडिटेबल में करें। देन आफ्टर अपना अदर डिडक्शन का ऑप्शन आता है। तो अदर डिडक्शन में अपने पास पहला जो ऑप्शन है वो है मकान किराया भत्ता, जो आपको छूट इसकी लेनी है। तो अगर आपको छूट लेनी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है। कि अभी जैसे मैंने यस कर रखा है तो मेरा यहाँ पे जो मेरा HRA की जितनी छूट मिलनी है वो यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से नो का चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मेरा खाली हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अपना सेकंड ऑप्शन में गृह संपत्ति से आय प्राप्त किराया, वो अपन यहाँ ऐड करेंगे। गृह कर है 80 CCD1 का जो राशि है वो ऑटो कैलकुलेशन होकर आ जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। फिर कोविड-19 की जो कटौती है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, हमें यहाँ पे कोई एंट्रीज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन अपना गृह ऋण किस्त मूल, जो वेतन से नहीं काटा गया, और ब्याज, मतलब अपना जो होम लोन है उसकी किस्त आ जाएगी, प्रीमियम, और उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों यहाँ पे इंटरेस्ट की हमें छूट मिलती है अधिकतम 2 लाख तक। तो हम यहाँ पे 2 लाख तक की, 3 लाख की करोगे तो भी 2 लाख की होगा वो। तो जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आप यहाँ पे लिख दें, और जो किस्त आपकी होम लोन की बनी है वो यहाँ पे लिख दें। फिर नेक्स्ट अपना ऑप्शन है LIC। तो LIC ये वो LIC है जो आपके अकाउंट से नहीं काटी गई, आपने डायरेक्ट जमा करवाई है वो वाली। फिर अपना PLI आ जाएगा, ट्यूशन फीस है, PPF है, सुकन्या योजना। फिर है ULIP आ गया, NSS और NSC, ये सारे आप इजी में आपको नॉर्मली पता है, ये सब के सब आप देख सकते हो। और इनमें जो भी आपकी अदर डिडक्शंस लागू हैं वो आप यहाँ पे एंट्री उनकी कीजिए। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार हो जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज़ आपको यहाँ पे समरी मिलेगी सबसे आगे आगे कि अभी जैसे मैंने अपना जो आयकर गणना प्रपत्र बनाया है उसके अकॉर्डिंग मेरा इनकम टैक्स जो है वो पेएबल है 23,446, और न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग 35,196। तो मुझे ओल्ड में बहुत फ़ायदा है ना, अबाउट 12,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ये ओल्ड का चेंज करेंगे मैं। और ये नीचे आपको ये भी बताएगा कि आपको 80 CCD1 में अभी आपकी जो पैसे जमा है वो है 1 लाख हुए हैं, तो अभी आप 44,000 का और इन्वेस्ट कर सकते हो, 44,000 रुपये का इन्वेस्ट आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मकान किराए की छूट लेते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे नो कर रखा, अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ और वापस मैं समरी में जाता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि मुझे मकान किराए की कितनी रसीद की आवश्यकता होगी, ये भी आपको यहाँ पे ऐड होकर के आ जाएगा। इसके अलावा आपने कितना टैक्स डिपॉजिट कराया, कितना अपना टैक्सेबल अमाउंट है। टैक्स डिपॉजिट का अपन एंट्री यहाँ पे GA 55 एडिटेबल में यहाँ पे टैक्स की एंट्री करेंगे मंथली। जो भी अपन ने मंथली टैक्स जमा कराया वो यहाँ पे अपन टैक्स वाला जो कॉलम है यहाँ पे लिख देंगे। अगर इनके अलावा आपकी कोई कटौतियाँ तो वो आप अदर में लिख दीजिए। देन आफ्टर अपना GA 55 फॉर प्रिंट ये तैयार हो जाएगा, जिसका अपन नॉर्मली फाइल में जा कर के प्रिंट पे क्लिक करके इसका अपन प्रिंट ले सकते हैं। एकदम से अच्छा सा प्रिंट आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रिंट लेने में। पेज सेटअप किया हुआ है, आपको पेज सेटअप करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये सारा का सारा ऑप्शंस पूरा ऑटो कैलकुलेशन होगा। फिर टैक्स कैलकुलेशन ओल्ड हो जाएगा आपका, ओल्ड में आपके कितना टैक्स बन रहा है, क्या हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। फिर टैक्स कैलकुलेशन न्यू हो जाएगा। इसके अलावा पोस्ट स्टेट ऑफिस के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये अपना एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसके माध्यम से आप अपने आयकर की गणना बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। और फिलहाल दिसंबर माह चल रहा है तो हमें सभी को जमा भी करवाना है, और साथ ही साथ फरवरी में तो फिर एंडिंग अपना बनेगा ही। उस समय अगर आपको कुछ एडिटेबल इसमें लगे हैं, आपको ऐसा लगे कि इसमें ये चीज़ और होनी चाहिए सर, तो वो भी अपन ऐड करने की कोशिश करेंगे।
और साथियों प्रोग्राम मैंने बना लिया है। अगर आपको इसमें कोई करेक्शंस लगें कि सर ये कैलकुलेशन गलत हो रही है या ऐसे हो रहा है, तो आप ज़रूर मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके मुझे ज़रूर अवगत कराएं। इसके अलावा अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप नॉर्मली गूगल कॉम पे जाइए, और जैसे आप गूगल कॉम ओपन करोगे यहाँ से आप गूगल पे लिखोगे अश्विनी कुमार एक्सेल। तो जैसे आप अश्विनी कुमार एक्सेल लिखोगे आपके पास मेरा साइट ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर ही ऊपर आपको साइट मिल जाएगा अश्विनी कुमार एक्सेल सीट। तो यहाँ पे आप क्लिक करना, और जैसे आप क्लिक करोगे आप सीधा डायरेक्टली मेरी साइट पर पहुँच जाओगे, और यहाँ से आपको मेरी जितनी भी एक्सेल सीट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी साइट पे। यहाँ पे आप एक्सेल सीट पे क्लिक करते हो अगर, तो आपको मिलेगा अपने सभी गुरुजनों के जो ये वर्क करते हैं। अश्विनी कुमार जी हैं, हीरालाल जी हैं, सीपी कुर्मी सर, हीरालाल जी, सीपी कुर्मी सर, हंसराज जी, इनको सभी आप अच्छे से जानते हो कि इनका क्या महत्व है हमारे एजुकेशन शिक्षा विभाग में। तो इनका अगर हमें महत्व जानना है तो आप मेरी साइट को ज़रूर विजिट कीजिए, ताकि आपको इनसे संबंधित इनकी जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, इनके जितने भी एक्सेल सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा हंसराज जी हो गए, केशव दास जी हैं, अभिषेक शर्मा, बहुत ही इनके बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आपके ऑफिस वर्क में यूज़ हो सकते हैं। कुशाल राम जी चौधरी हैं, जिनके मतलब हिंदी से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित, इसके अलावा अपने कार्यालय से संबंधित बहुत सारे ही प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। भगवती लाल जी सनाढे हैं, जिन्होंने अभी बहुत ही अच्छा एक, जिसकी बहुत ज़्यादा मांग थी, पेंशन कुलक, वो आप लोगों के लिए तैयार किया है, जो आपको यहाँ से डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो सकता है। और विजय कुमार जी प्रजापति, जो कि मेरे ही नागौर जिले से बिलोंग करते हैं, इनके भी इनकम टैक्स का प्रोग्राम आप उसको भी यूज़ करके देखिए। और इसके साथ ही आपको इनकम टैक्स के प्रोग्राम केशव दास जी का, हंसराज जी का, सीपी कुर्मी सर का, हीरालाल जी सर का, सभी के प्रोग्राम मिलेंगे। आप सभी के प्रोग्राम यूज़ करके देखिए, जो आपको सबसे बेस्ट लगे आप उसको यूज़ करना। और मेरे प्रोग्राम के बारे में आपको फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ इसमें लगेंगी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो तो आप ज़रूर मुझे अवगत कराएं, ताकि मैं इसको अपडेट कर सकूं। और जब भी आपको कोई भी किसी भी हमारे साथी का प्रोग्राम अपडेटेड चाहिए तो आप ज़रूर उसी समय साइट को विजिट करके एक बार ज़रूर आप साइट पे जाएं, और फिर आप उसको लेटेस्ट जो वर्जन होता है वही डाउनलोड करें। क्योंकि गुरुजन जो है वो इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आपको भी उसका कुछ उनको देना चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था साथियों। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल अश्विनी शर्मा को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए आपको फटाफट उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।